हेलो हेलो आ रहा है, वो तो मेरा आ रहा है ना. Hey everyone, this is Akash here from Dog Mantra. So hey everyone, this is Akash Shukla and I'm a dog behaviorist, and today we are going to do a video on 5 enrichment activities for a happy, fulfilled dog. Before getting into these 5 activities, let me quickly again talk to you about वॉकिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस. सो जैसे पिछले वीडियो में जो हमने स्ट्रक्चर्ड वॉक के बारे में करी थी, जिसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. उसमें हमने वॉक की हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस, ये सब हमने डिस्कस करा था. तो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट इट इन ब्रीफ, वॉक आज हमारे डॉग्स को क्यों जरूरी है? क्योंकि आज हमारे डॉग्स चार दीवारी के पीछे रहते हैं. इवन इफ यू हैव अ स्मॉल बैकयार्ड, दैट डजंट कट इट आउट बिकॉज देयर आर वॉल्स एंड बाउंड्रीज टू इट, राइट? तो वॉक उन्हें एक आउटलेट देने के लिए हमने शुरू करी है. लेकिन ये वॉक कभी कभार मोनोटोनस हो सकती है, इसीलिए ये 5 एक्टिविटीज आप लोग के लिए मैंने क्यूरेट करे हैं, जिससे आपको भी ये वॉक पे मजा आएगा और आपके डॉग को बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटकम मिलेगा, जिससे व्हेन यू कम बैक यू हैव अ हैप्पी, फुलफिल्ड, काम, रिलैक्स डॉगो हु इज हैप्पीली टायर्ड, जिसका बॉडी और माइंड अच्छे से थक चुका है. सो आइए बढ़ते हैं वो 5 एक्टिविटीज की तरफ. बट गाइज, ये 5 एक्टिविटीज पे प्रोसीड करने के पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड कीप सपोर्टिंग अस सो वी कैन मेक सच अमेजिंग ट्यूटोरियल्स एंड वीडियोस फॉर यू गाइज. सो सबसे पहली एक्टिविटी क्या है? सबसे पहली एक्टिविटी है हमारे वॉक पर का स्ट्रक्चर. जब हम वॉक पे जाते हैं, हमें सिर्फ रैंडमली वॉक नहीं करना है जहां पे डॉग हमें या तो घसीट रहा है या हम हमारे डॉग को घसीट रहे हैं या तो डॉग पूरा टाइम स्निफ कर रहा है. इसका इंपॉर्टेंस और वैल्यू मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, जो अगेन आप ये लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड वॉक समझ सकते हो. स्ट्रक्चर वॉक बेसिकली ये है कि आप वॉक पे फॉलो मोड और एक्सप्लोर मोड का एक बैलेंस बनाते हो, जिससे ना कि आपका डॉग बाहर जाके ओवर स्टिमुलेट होगा बिकॉज ऑफ ओवर स्निफिंग या ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बाय कॉन्स्टेंटली वॉकिंग विथ यू. बिकॉज जब आप उसको आपके साथ फॉलो मोड कराते हो, आपके साथ वॉक कराते हो, वेयर ही इज वॉकिंग विथ यू, बिसाइड यू और वॉकिंग कामली विथ यू, यू आर बेसिकली वर्किंग ऑन इंपल्स कंट्रोल और वो उसके माइंड को काम करने पे वर्क करता है, बाउंड्रीज सेट करने पे वर्क करता है. जब आप उसको बीच बीच में इंटरवल्स पे स्निफ करने देते हो, इट एक्ट्स एज decompression फॉर द इंपल्स कंट्रोल दैट ही हैड डन बाय फॉलोइंग यू, राइट? तो ये जब डिकम्प्रेशन उसे मिलता है, ब्रेन और ज्यादा काम डाउन हो जाता है एंड डॉग को वॉक पे एक वैल्यू क्रिएट होती है जो उसके बॉडी और माइंड को थका देती है, रिलैक्स कर देती है एंड द डॉग इज हैप्पीली टायर्ड. देन नेक्स्ट एक्टिविटी इज पेस मैनिपुलेशन. इसका मतलब ये थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिनको समझ में आ गया रहेगा. आपको वॉक पे स्पीड कम ज्यादा करनी है. अब नेचुरली जब हम वॉक करते हैं, वॉक पे स्पीड कम ज्यादा होती है, लेकिन इसको आप एक एक्टिविटी की तरह अगर करो आपके वॉक के थोड़ा मिडिल पार्ट या एंड पार्ट पे, जहां पे आप आपके नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हो, लेकिन सडनली आप जो पेस है आपका वो मैनिपुलेट करोगे, लाइक सडनली आप स्लो डाउन हो जाओगे, एकदम स्लो, और स्लो होते होते ऑल ऑफ अ सडन यू विल बिकम फास्ट, राइट? So I'm going slow and then I start jogging. So I'm jogging and I slow down. So the whole point of this activity is again to build focus and to tire the dog's brain out. Because जब आप भागते हो और आप बॉडी थका रहे हो, लेकिन भागते भागते जब आप सडनली स्लो हो जाते हो ना, आप ब्रेन का फोकस डेवलप कर रहे हो. So you are tiring out the brain as well while doing this activity. तीसरी एक्टिविटी है वॉक रिकॉल. अब ये थोड़ी ट्रेनिंग रिलेटेड एक्टिविटी है, तो आइए मैं लेके चलता हूं इसका आपको डेमोन्स्ट्रेशन कराने. सो आई विल कीप द लीश इन बोथ द हैंड्स, एक शॉर्ट एंड पे, एक लॉन्ग एंड पे. वी आर गोइंग टू वॉक. आई विल स्टॉप, आई विल ड्रॉप दिस हैंड, आई विल टेक 2 steps बैक एंड आई विल कॉल, कम ऑन बुधा, एंड ही टर्न्स एंड आई टर्न. देन मैं दूसरे डायरेक्शन में जाता हूं, वही रिपीट करता हूं. देन अगेन मैं आगे जाता हूं, स्टॉप, ड्रॉप, 2 steps, कम ऑन. अगर वो दो बार बुलाने पे नहीं आता है तो आई एम जस्ट जेंटली गाइडिंग हिम विद द लीश, राइट? बट आई वुड रिपीट द सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स टिल आई गेट दिस. स्टॉप, ड्रॉप, कॉल हिम, कम ऑन, till the time it happens naturally without any pressure. Come on, yes. The moment your dog gives you eye contact, I'm going to say good boy, I'm going to praise my dog and I can utilize food treat as a reward as well. इससे कभी आपके हाथ से लीश छूट गई, कभी गिर गया, तो आप जब टर्न लेते हो, आपका डॉग आपके साथ टर्न करना सीख लेता है, right? But in itself, to practice this as an activity, it's a really great activity.
So ये walk recall activity is a very fun activity and I would recommend every one of you to practice because it's really fun and enriching. Number 4 is agility. अब लोगों को लगता है हम agility कैसे कराएं? अरे agility कहाँ पे होगा? कोई ट्रेनिंग सेंटर पे जाना होगा, कोई बोर्डिंग सेंटर जाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके आसपास कोई अच्छा अजिलिटी वाला प्लेस है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं भी है तो गाइस वी कैन मेक आवर ओन एनवायरनमेंट एज आवर ट्रेनिंग ग्राउंड। तो आपको कोई भी बेंच दिख गया, आपको कोई भी नैरो पैरापेट दिख गया, आपको कोई भी हाइटेड सरफेस दिख गया, डू नॉट इवन थिंक एंड मेक योर डॉग जंप अप एंड डाउन, मेक हिम क्लाइंब ऑन इट, मेक हिम क्रॉस दोज नैरो पैरापेट सर्फेसेस। इससे क्या होता है, व्हेन अ डॉग इज वॉकिंग ऑन अ नैरो पैरापेट सर्फेस यू आर बेसिकली बिल्डिंग मोर फोकस, एंड जो अंडर कॉन्फिडेंट डॉग होते हैं उनमें आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते हो, नॉट जस्ट बाय नैरो स्पेस वॉकिंग बट ऑल्सो बाय हर्डल, जो क्रिस क्रॉस जंप करना है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, और इवन क्लाइंबिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत अमेजिंग एक्टिविटी है, बट ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ के लिए एंड मेंटल एंगेजमेंट के लिए अमेजिंग वे है आपके डॉग की एनर्जी बर्न आउट करने का। आपके एनवायरनमेंट में कहीं पे भी ढूंढ के आप यूटिलाइज कर सकते हो, एंड आई गारंटी यू विल एंजॉय दिस एक्टिविटी विथ योर डॉग। एंड लास्टली कम्स द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। आप बेसिकली आपका पूरा वॉक खत्म करते हो, आप एक जगह पे आते हो, अगेन कोई सेफ स्पेस ढूंढ के आप खुद वहां पे या तो बैठ जाते हो या आपके डॉग को बिठा देते हो एंड यू लिटरली डू नथिंग। दिस इज अगेन एन इंपल्स कंट्रोल एक्टिविटी, बट आपके डॉग को आप एक तो इतने लंबे वॉक के बाद रेस्ट करने भी दे रहे हो, जैसे 45 मिनट्स की वॉक हो गई तो अगले 5 मिनट्स आप रेस्ट करने दे रहे हो, बैठ रहे हो, एंड यू लेट योर डॉग ऑब्जर्व किड्स रनिंग अराउंड, यू लेट योर डॉग ऑब्जर्व पीपल वॉकिंग पास बाय, यू लेट योर डॉग ऑब्जर्व द एनवायरमेंट एंड बी काम। इफ ही रिएक्ट्स यू मेक हिम वॉक अराउंड अगेन, आके बिठा देना है रीडायरेक्ट करके, एंड अगेन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स टिल यू सी कि आपका डॉग रिलैक्स होके बैठा है, he has settled down। आप थोड़ा सा प्रेज उसे दे सकते हो, and then you can end your walk with a happy fulfilled doggo। Do utilize these activities in the right way and make note that if you have a reactive dog, if you have an aggressive dog, if you have a really heavy puller, do not just watch our videos and try something in a wrong way. Always go call out a professional, get a professional help, and start doing all these activities as soon as possible, because guys, walk is an extremely important part of your dog's life, and it is our duty that we can give them the best enrichment possible through our walk session with our dogs। So guys, stay tuned for the next video। Until next time, और अगर आप चैनल पे नए हो, don't forget to hit the subscribe button, go on the bell icon। आपको अगर पर्सनलाइज नोटिफिकेशन चाहिए तो आप वहां पे वो सिलेक्ट कर सकते हो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।